हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल देख के समझेंगे, ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले देखो, सिंपल से बता देता हूँ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इनके बीच डिफरेंस क्या क्या लिख के आओगे। एरोमेटिक क्या क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। प्लेनर मतलब इस तरह से प्लेन होंगे, प्लेन पूरा, ठीक है। साइक्लिक होते हैं, कंजुगेशन होता है बॉन्ड्स का, मतलब साइक्लिक मतलब पूरे रिंग क्लोज रिंग होगी, और कंजुगेशन ऑफ बॉन्ड्स होगा, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे ये रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको कंजुगेशन ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं, इसको डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स भी बोलते हैं। और क्या होना चाहिए? हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है? 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो ये कंडीशन फॉलो करेगा, और उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होती है, मतलब कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है, तो जो ये कंडीशन फॉलो करेगा उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम, ये वाला बेंजीन। बेंजीन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है? प्लेनर, हाँ ये प्लेन है तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है। कंजुगेशन ऑफ बॉन्ड, हाँ डबल सिंगल ऐसे फॉलो कर रहा है, मतलब ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है और कंजुगेशन ऑफ बॉन्ड्स भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या है स्टूडेंट्स? एरोमेटिक है। और लास्ट वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉलो करना चाहिए तभी एरोमेटिक हो, ध्यान रखना। सिर्फ 3 के कंडीशन नहीं होगा, चौथा जो है इसको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर 4n+2π इलेक्ट्रॉन ये पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 4n+2π इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रिंग कितनी है? एक रिंग है, तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। तो 4 × 1 इज इक्वल प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 प्लस में 2 कितने हो गए? 6, मतलब 6π इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान रखना। जहाँ पर 6π इलेक्ट्रॉन, 2π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन, 14π इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। इसको हम 4n+2 से हम इसको ना करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी देख लेना। जहाँ पर 6π इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 6π इलेक्ट्रॉन या 2π इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 2π इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा एरोमेटिक है, कौन कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। पहले इसको देख लो कि एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? जो प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कंजुगेशन भी हो, लेकिन फोर्थ रूल फॉलो ना करता हो। तो उसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? 4n π इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा उसके अंदर। और लास्ट वाला है नॉन एरोमेटिक, जिसमें जो साइक्लिक भी ना हो, प्लेनर भी ना हो, और जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, और इसको हम समझेंगे। इनको समझोगे तभी ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है? प्लेनर है ये, ठीक है, और यहाँ पर साइक्लिक भी है, और ये क्या फॉलो कर रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2π इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2π इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ पर डबल, सिंगल, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 और 2 कितने हो गए? 4। ये फिर लोन पेयर है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। तो जहाँ पर 4π इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पर देख लो, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन फॉलो कर रहा है, डबल सिंगल है, इस तरह से। तो ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4π इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा? एंटी होगा। यहाँ पर 2 और 2 4, 2 6, टोटल 6π इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? एरोमेटिक होगा। बाकी 3 फॉलो कर रहा है, ध्यान रखना। मैं सिर्फ फोर्थ वाले के देख रहा हूँ कि ये कर रहा है कि ये कर रहा है। इसके बाद देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन 4, और ये 2 6, तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? एरोमेटिक होगा। और प्लेनर भी है ये, ठीक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ये वाला देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर सिर्फ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? 4π इलेक्ट्रॉन। 4π इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, लिख लेना इसको। अब नीचे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ना प्लस चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन के पास 2 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, मतलब यहाँ CH2 है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगी। और जहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन हो जाती है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? नॉन एरोमेटिक। समझे? इन तीनों में समझ में आ रहा है फ़र्क? ये एरोमेटिक होगी, 2 4 6π इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और 4 4π इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और 2 4 हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 4π इलेक्ट्रॉन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडेशन। इस यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद इस पर आ जाओ, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4π इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4π इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर 2 और 4 6 8
तो 8 कहाँ पर है, ये रहा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद 2 4 6 और ये 2 8, 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, जल्दी हो जाएगा ऐसे। 2 4 6 और इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 4 6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रहा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो 2 4 6 और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, ना प्लस चार्ज ना नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिड है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, नॉन एरोमेटिक। जहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होती है वहाँ क्या होती है, नॉन एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो नॉन एरोमेटिक होगा ये। ठीक है, अब एक और समझ लो, अगर मान के चलो इस तरह से है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से 1 2 3 4, तो ये क्या होगा पता है आपको, ये क्या होगा, 2 4 6 8, ये क्या होगा बताओ। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा कि एरोमेटिक होगा। आप इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताओ। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ कि कमेंट में कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।